ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज हम प्रवचन के माध्यम से महाराज की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्त जो कि भागवत टीवी के माध्यम से इस प्रवचन को, इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन एवं मैं अपने हृदय से आप सभी को नमन करता हूं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चयन व्रतम। आप जानते हैं कि ब्रज में जो गोपियां थी वे गोपियां कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वे गोपियां कौन थी? तो पूर्व जन्म के वे साधक थे, वे भक्त थे, वे महात्मा थे जिन्होंने अपने साधन के द्वारा उस साध्य को सिद्ध किया था, जिन्होंने उस परमात्मा को प्रसन्न किया। जप तप प्रेम योग आसन नियम इत्यादि के द्वारा। और जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो आकर के उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। उन साधकों ने कहा कि सरकार, हमारा और आपका मिलन कब होगा? हम चाहते हैं कि हमारा और आपका मिलन हो, ऐसा अद्भुत मिलन जिसका कोई अंत न हो, ऐसा मिलन जिसके आनंद का कभी अंत न हो, कोई बखान ही न कर पाए उस आनंद का। ऐसा मिलन कब होगा? भगवान ने कहा ऐसा मिलन होगा, लेकिन अभी नहीं, द्वापर के अंत में। तो वे जो महात्मा थे, वे जो साधु जन थे, वे जो साधक थे, सभी के सभी गोपी बन करके आए थे वृंदावन में, और अपने अपने मति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे रहते थे, गोपी बन करके। इन गोपियों ने प्रभु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हेमंत ऋतु में अर्थात उसके पहले ही महीने में
इन गोपियों ने क्या किया, मां कात्यायनी की मूर्ति बनाई, मां कात्यायनी की विधिवत पूजा की, ताकि मां कात्यायनी प्रसन्न हो जाएं और कात्यायनी माता के प्रसन्न होने से मुझे भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाएं। ये गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जागती थी। सवेरे 3 बजे, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लगभग आज के युग में हम देखें तो प्रातः काल के 3 से 4 के बीच का जो समय है, इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो ये गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जागती और जाग करके विधिवत स्नान ध्यान करके मां कात्यायनी के आगे बैठ करके और जप तप करती हैं, विधिवत षोडशोपचार पूजन करती हैं। पहले ये गोपियां, उद्देश्य मन में है कि हमें भगवान पति रूप में प्राप्त हो जाएं। षोडशोपचार पूजन करने के बाद ये जप करती हैं कात्यायनी मंत्र का। जिस मंत्र का जप इन्होंने, इन गोपियों ने किया, आज उस मंत्र को हम कात्यायनी मंत्र के नाम से जानते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार था, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजाम चक्रुः कुमारिका। इसी मंत्र का जप करती थी ये गोपियां। क्या? तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इसी मंत्र का ये गोपियां जप करती हैं। इस मंत्र का भाव यही है कि नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। नंद गोप सुतम देवी, हे मां कात्यायनी, आप प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर के मुझे ये वरदान दीजिए कि नंद का पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हो जाएं, हमारे स्वामी हो जाए, हम उनकी दासी हो जाएं, हम उनकी पत्नी या अर्धांगिनी हो जाएं। तो इसी मंत्र का जप करती रही ब्रह्म मुहूर्त में जागकर। एक बात याद रखिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता है और जो मन में कामना रखता है वो कामनाएं पूर्ण निश्चित ही होती हैं। कैसे? निश्चित ही कामना पूर्ण होती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और ईश्वर का ध्यान किया जाए, ईश्वर से प्रार्थना की जाए तो। और टाइम में किया जाए तो भी कामना पूर्ण होती है। ऐसा नहीं कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना जागे और हम अगर 10 बजे या दोपहर में या शाम में या रात में या अन्य किसी भी समय भगवान से प्रार्थना करें तो वे प्रार्थना स्वीकार नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, प्रार्थना तब भी स्वीकार होंगी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया प्रभु से जो प्रार्थना है, जो विनती है, वो जल्दी स्वीकार होती है। क्यों? इसका कारण है, लोग, आपने सुना होगा कि बूढ़े लोग, बुजुर्ग जो होते थे, पुराने लोग कहते थे कि जल्दी जागो तो उन्नति होगी, जल्दी जागो तो तरक्की होगी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। क्षमा कीजिएगा अगर कष्ट हो जाए उन्हें, तो मैं उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखने के लिए बोलता हूं। अखबार बांटने वाला जो हाकर होता है वो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जागता, 3 बजे जागता, अखबार लेकर के आता, तब आप 5 या 6 बजे अपनी चाय के साथ अखबार पढ़ते। तो वे हाकर क्यों नहीं एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति बन जाते, जीवन भर वो अखबार डालते रहते, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला।
तो केवल ब्रह्म मुहूर्त में जागने से ही काम नहीं बन जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और ईश्वर का ध्यान करने से हमारी मनोरथ पूर्ण होगी। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से प्रार्थना करने पर हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी, हमारा जो मनोरथ है पूर्ण होगा। जैसे आपको अभी बोल दिया जाए कि यहां से और आप माल रोड चले जाइए, यहां से माल रोड की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। तो ये बताइए कि आप माल रोड तक किस समय जाएंगे कि आप माल रोड जल्दी पहुंच जाएं? दोपहर में? तो दोपहर में निश्चित ही भीड़ होगी, बहुत ट्रैफिक होगा, आप फंस जाएंगे ट्रैफिक में, जाम में फंस सकते हैं। सवेरे 10 बजे? नहीं, उस समय तो और अधिक जाम में फंस जाएंगे। हर कोई दुकानदार, तो ऑफिस जाने वाले, तो नौकरी पर जाने वाले, फैक्ट्री जाने वाले, हर कोई घर से निकल पड़ता है 9-10 बजे, उस समय और जाम होगा। शाम में भी यही, जो सवेरे निकले थे अब वो लौट रहे होंगे, जाम तब भी मिलेगा। लेकिन सोचिए, हम अगर प्रातः काल 4 बजे उठ करके और माल रोड जाएं, यहां से माल रोड की दूरी 12 किलोमीटर मान लीजिए, सवेरे 4 बजे उठ करके जाएं, क्या होगा? पूरी दुनिया सो रही होगी उस समय, कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कोई जाम नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, और हम सरसराते हुए 10 से 15 मिनट के भीतर ही माल रोड पहुंच गए। ठीक उसी प्रकार प्रातः काल जाग करके अगर हम प्रातः काल 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, उस समय प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है? उस समय पूरी दुनिया सो रही होती है, सारा संसार सो रहा होता है, और हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। उस समय ईश्वर से प्रार्थना करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया तो अभी बिस्तर पर पड़ी हुई है, चद्दर के भीतर सो रही है। तो जो प्रार्थना पत्र है या विनती है ईश्वर के पास, वो उस समय कम होती है, कम प्रार्थनाएं होती हैं उस समय ईश्वर के पास, फिर हमारी प्रार्थना जल्दी पहुंच जाती है। ईश्वर हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को जल्दी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस समय ट्रैफिक कम होगा। तो यही कारण है कि प्रार्थना हमारी जल्दी स्वीकार होती है। इन गोपियों ने भी इसी विधा को अपनाया। इन्होंने क्या किया? ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और ईश्वर का ध्यान किया, मां कात्यायनी से प्रार्थना की। तो महाराज के शुरुआत में हम इस बात को ग्रहण करेंगे, इस बात को सीखेंगे कि अगर जीवन में कुछ पाना है, कुछ तरक्की करनी है, कुछ उन्नति करनी है, तो पहला हमें जल्दी जागना है। जल्दी जागने का अर्थ ये नहीं कि जल्दी जाग करके उसी काम में हम लग गए। जल्दी जाग करके स्नान ध्यान करके पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, ध्यान करेंगे, और इसके बाद फिर जो काम है उसे हम करेंगे। गोपियों की प्रार्थना स्वीकार हुई। जो साधना थी, इनकी जो उपासना थी, इनका जो अनुष्ठान था, अनुष्ठान पूर्ण हुआ। इन्हें आशीर्वाद मिला कि भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारा मिलन महारास की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि महारास भूमि कुंज वन में तुम्हारा मिलन होगा भगवान श्री कृष्ण से।
अब ये गोपियां जिन्हें वरदान मिला, जिन्हें भगवान ने वरदान दिया था कि हे प्रिय, हमारा और तुम्हारा मिलन शरद पूर्णिमा की रात्रि महाराज की भूमि पर कुंज वन में हमारा तुम्हारा मिलन होगा। ये गोपियां तब से प्रतीक्षा करती रही कि कब वो दिन आए कि हमारा प्रभु से मिलन हो। कब वो दिन आए कि हमारा प्रभु से मिलन हो। आपको बताऊं कि उस समय आ गया। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान श्री कृष्ण कुंज वन में चले गए। कुंज वन में वंशी वट के नीचे जाकर के पैर के ऊपर पैर रख करके अपने पीठ को कदम्ब के उस वंशी वट के उस ब्रह्म वट के शाखा में, उस तने में अपनी पीठ को टेक देते हुए और अपने मुख को, गर्दन को झुका करके अपने ओष्ठ पर बंसी रखते हैं और वेणुनाद करने लगते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। जब भगवान वंशीनाद करते हैं, वेणुनाद करते हैं, उस समय क्या हुआ तो आपको बताऊं। उस समय हुआ यूं कि वंशी में जैसे फूंक मारते हैं, वो फूंक, वो ध्वनि वंशी के सुर के छिद्रों से होकर के और ब्रजमंडल में वो ध्वनि जा पहुंची। चारों ओर वो ध्वनि, वंशी की ध्वनि चारों ओर ब्रजमंडल में फैल गई। आह, इतना सुंदर स्वर, इतना सुंदर वो धुन। लेकिन गजब की बात देखिए, गजब की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि उस ध्वनि को सभी ने नहीं सुना है। उस वंशी को केवल उन्हीं गोपियों ने सुना जिन्हें भगवान ने वरदान दिया था कि प्रिय, हमारा और तुम्हारा मिलन शरद पूर्णिमा की रात्रि होगा। ये ध्वनि ब्रजमंडल में चारों ओर जाकर के फैल गई और उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिन्हें वरदान मिला। उन गोपियों के निरावरण करण कुहरों के द्वारा वो ध्वनि हृदय में प्रविष्ट हो गई। उस समय वे गोपियां अलग अलग काम कर रही थी। कुछ उस समय भोजन बना रही थी, कुछ अपने पति के पैर को दबा रही थी, कुछ दूध उबाल रही थी तो कुछ दूध दूह भी रही थी। कुछ तो ऐसी गोपियां थी उनमें से कि उन्हें याद था कि आज शरद पूर्णिमा है, आज भगवान हमें बुलाएंगे, आज भगवान ने हमारा आवाहन किया है, अब बस समय आ ही गया, अब हमें जाना है। उस सवेरे से, प्रातः काल से तैयार होती, नहीं ये वस्त्र ठीक नहीं, ये वाला पहनना है, नहीं ये भी ठीक नहीं, ये वाला ठीक है। कि अपनी अलखों को, अपनी केशों को कभी किसी ढंग से बांधती, कभी किसी ढंग से बांधती, अपने आप को सजा रही हैं। और हो भी क्यों ना, हम जब संसार में जाते हैं, किसी इवेंट में, किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में, तो स्वयं को सजाते हैं। जब हम इतने बड़े उस महाराष्ट्र में जा रहे थे तो क्यों न वे गोपियां स्वयं को सजाए। अच्छा, कुछ गोपियां उनमें से ऐसी भी थी कि मैं अधिक सुंदर दिखूं ताकि प्रभु मुझे पहले देखे। यहीं पर परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि सरकार एक बात बताइए कि कुछ गोपियां तो ऐसी थी, परीक्षित जी ने पूछा, कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्ता शाम गुणाधियाम कथा। गुण प्रवाहो परमस ताशाम गुण धियाम कथम। कि सरकार कुछ गोपियां तो
भगवान को केवल अपना प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। वे केवल प्रभु को आसक्त होकर के या कामेक्षा भाव से प्रभु को भज रही थी। तो वे प्रभु जिनके लिए कहा जाता है कि जहां काम वहां राम नाही, जहां राम वहां काम नाही, वे प्रभु उन गोपियों को विशेषता कैसे मिले, उनके ऊपर उन्होंने कैसे कृपा कर दी। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, प्रभु को किस भाव से भजा जा रहा है इससे मतलब नहीं है उन्हें, कि उन्हें वैराग्य भाव से भजा जा रहा है या किस भाव से भजा जा रहा है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, उन पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु बस ये देखते हैं कि ये मेरा भजन कर रहा है, चाहे फिर जिस भी भाव से भजन करे। सुखदेव जी ने स्वयं कहा, कामम क्रोधम भयम स्नेहा मैक्यम सौहृदयमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्तिम तन्मयता हि में। कि चाहे काम से, चाहे क्रोध से, चाहे भय से, चाहे स्नेह से, चाहे सखा भाव से, चाहे किसी भी भाव से कोई भजे, मुझे भजे तो मुझसे कुछ संबंध बना के रखे तो। और यही बात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कहा, भाव कुला कुभाव अलख आलस हूं नाम जपत मंगल दिस दश। भाव से भजिए, कुभाव से भजिए, चाहे जैसे भजिए, उनमें लगे रहना ही बहुत है। तो यहां पर परीक्षित जी का जो एक परीक्षित जी के मन में जो संदेह था वो संदेह दूर हो गया। देखिए ना, ईश्वर वो इतना दयालु है कि उसे शत्रु मान करके भी भजा गया। कंस ने शत्रु माना, रावण ने शत्रु माना, हिरण्यकशिपु ने शत्रु माना, लेकिन वो इतना दयालु, वो इतने दयालु कि फिर भी इनके लिए आकर के उन्होंने कृपा की इनके ऊपर। शत्रु भाव से वैर रख करके भजा, तो फिर जो स्नेह से, जो प्रियतम मान करके भजे, उसके ऊपर कैसे नहीं कृपा करेंगे। जो पूतना, देखिए ना, जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके आई कि मैं कृष्ण को स्तनपान कराऊं और इनका मुख विष का स्पर्श हो इनके मुख से, और ये यहीं पर समाप्त हो जाए, कंस का काम हो जाए मेरे स्वामी का। जो मारने के उद्देश्य से आई पूतना, भगवान ने उस पूतना के ऊपर कैसी कृपा की। जो पूतना आकाश में ले गई मारने के लिए, लेभिर गतिम धात्वचिताम ततोन्यम। भगवान ने कहा कि ये पूतना, तूने मुझे स्तनपान कराया है, मातृ ऋण से मुझे ऋणी कर दिया है, जाओ आज मैं तुम्हें वो गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए योगी जन वर्षों तक तप करते हैं, जप करते हैं, फिर भी उन्हें ये गति नहीं मिलती। आज मैं तुम्हें वो गति दूंगा। और पूतना को चटपट वहीं पर मुक्ति दे दी। पूतना का जो सूक्ष्म शरीर था, जो जीवात्मा थी, वो जीवात्मा जाके भगवान के हृदय में विलीन हो गई। तो जो मारने के उद्देश्य से आया, उसके ऊपर ऐसी कृपा कर दी। तो फिर जो प्रियतम भाव से भजे, उसके ऊपर कृपा कर दिया इन्होंने। तो कोई मेरे प्यारे, तो उस समय जैसे ही वंशी की ध्वनि इन गोपियों के कानों में पड़ी, तो क्या हुआ,
उस समय एक गोपी दूध उबाल रही थी। जैसे ही बंसी की ध्वनि कान में पड़ी, बस फिर क्या, ये दूध को छोड़ करके, चूल्हे को छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, संसार छोड़ करके, और ये सीधे कुंजवन की ओर दौड़ पड़ी। एक गोपी थी उस समय, वो दूध दूह रही थी, और जैसे ही बंसी की ध्वनि सुनी, बस बाल्टी कहाँ गिरा, दूध कहाँ गिरा, बछड़े खुल गए, स्वतः अपनी माता के दुग्ध पान करने लगे, कुछ मालूम नहीं। वो गोपी तो सीधा दौड़ करके कुंजवन की ओर जाने लगी। उसी क्षण एक गोपी घर से जैसे ही निकली तो उसके पति ने रोक दिया, गोप ने रोक दिया, कहां जा रही हो? सरकार, मुझे रोको नहीं, आज मेरा आवाहन भगवान ने किया है, मुझे जाने दो। नहीं जाना है तुम्हें, अगर जाओगी तो दोबारा लौट करके मत आना। अगर घर से आज निकल गई तो दोबारा तुम लौट करके मत आना। उस गोपी ने कहा कि ठीक है, लौट के नहीं आऊंगी, क्योंकि जिसके मिल जाने से सब कुछ मिल जाता है, तो क्यों न उसे पाया जाए पहले। जिसके प्रसन्न हो जाने से सारी दुनिया प्रसन्न हो जाती है, सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। जिसके मिल जाने से सब कुछ मिल जाता है, कुछ शेष नहीं रहता, तो क्यों न पहले उसे प्राप्त करो, उसके पास जाओ। छोड़ दिया घर बार, पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, अपने पति पुत्र बंधु बांधवों का त्याग करके वो चल पड़े। उसी क्षण दूसरी गोपी जैसे घर से निकलने लगी, चुपके से चुपचाप निकलने लगी, वैसे ही गोप ने आके हाथ पकड़ लिया, कहा कहां? चलो भीतर कोठरी में। और कोठरी में ले जाकर के बंद कर दिया, आगे से ताला मार दिया। वो गोपी भीतर ही भीतर रोती है, बहुत रोती है। कहती धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। अरे लोग तो मनुष्य शरीर पाने पर बड़ा इतराते, कहते हैं बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, ये मनुष्य का शरीर मेरा बड़े भाग्य से। पर मेरा तो मानना ये है कि जो मेरा शरीर, ये मनुष्य का शरीर मिला, ये तो पशुओं से भी बदतर है, बेकार है। और पशु को जो अभागा कहा जाता है कि धन्यास्म मूढ़मत, जो पशु अभागे होते हैं, नहीं नहीं, मेरा तो ये मानना वे पशु, वे हिरणी धन्य है, मुझसे अधिक धन्य है। अरे देखो ना, मेरे पति ने मुझे कोठरी में बंद कर दिया, और वो जो हिरणी जो वन में रहती, जिसे मूढ़ कहा जाता है, वो अपने पति पुत्र अपने परिवार के साथ भगवान का दीदार कर रही है, अभी अपने परिवार के साथ, और मेरे पति ने मुझे रोक दिया। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्य, वे हिरणी धन्य है। हाँ, वे हिरणी धन्य है। तो धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्य एता या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। वे गोपी ऐसा कह करके रो रही है भीतर ही कोठरी में। ये भक्ति का प्रवाह है, ये भक्ति है, ये प्रेम है। आपको बताऊं कि संसार का जो अन्य प्रवाह है ना, वो अपने उद्गम से निकल के गणतव्य की ओर जाता है, लेकिन भक्ति का प्रवाह देखिए न कैसा है, उद्गम से निकलता है, पुनः उद्गम में ही जाता है। ये जो वंशी की ध्वनि इस गोपी के कान में पड़ी ना, अब तो ये इस गोपी ने संकल्प कर लिया, अब जैसे भी हो मुझे भगवान तक जाना है तो जाना है, ठान लिया। आपको बताऊं, इस गोपी ने कोठरी के भीतर से अपने पति से कहा कि सरकार, ये जो मेरा शरीर है ना, इस पर आपका अधिकार होगा, इसे आप रोक सकते हैं,
लेकिन आत्मा तो स्वतंत्र है। वे गोपी उसी क्षण प्रेम के वशीभूत होकर के, भक्ति के वशीभूत होकर के और अपने शरीर को छोड़ देती है। छोड़ करके अपने प्रियतम के पास सूक्ष्म शरीर के द्वारा कुंजवन में महारास भूमि पर आ जाती है। किसी प्रकार ये गोपी स्वयं को लेकर के पहुंचती है कुंजवन में, महारास भूमि पर वंशी वट के सामने, जहां भगवान श्री कृष्ण वंशी वट के नीचे वंशीनाद वेणुनाद कर रहे हैं। ये सारी की सारी गोपियां आ गई। भगवान उस ब्रह्मवट के नीचे वेणुनाद कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। ये गोपियां एक एक करके आती हैं और भगवान को चारों ओर से घेर लेती है, चारों ओर से घेर लेती है आकर के। जब भगवान ने देखा कि ब्रज की ये गोपांगनाएं कुंजवन में आ गई हैं, तो भगवान ने अपने वेणुनाद को रोक दिया, बंशीनाद को रोक दिया और इन गोपियों की ओर देखा। एक तो भगवान के का जो नेत्र है ये तो यूं ही घायल कर देने वाला है। ऊपर से जब इन्होंने मुस्कुराते हुए देखा इन गोपियों को, मानो कि ये गोपियां सुध बुध इनका जाता रहा। भगवान ने मुस्कुराते हुए इन गोपियों से पूछा, पहले स्वागत किया, स्वागत करने के बाद पूछा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, अरे महाभाग्यवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है। बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, प्रियम किम करवाणि वह, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा काम करो, और जो तुम ब्रज को छोड़ करके कुंजवन में रात्रि में चली आई हो, ये बताओ ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो इस समय यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? क्या कोई ब्रज में दैत्य आ गया है? पूर्व में जैसे पूतना, धेनुकासुर, बकासुर, अरिष्टासुर इत्यादि दैत्य आते रहे, क्या इसी प्रकार से कोई दैत्य आ गया है या कोई संकट आ गया है? ऐसी बात है तो ब्रज को तो मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूं, मुझे कहो अभी मैं चलता हूं। ब्रज और ब्रजवासी तो सदैव मेरे हृदय में विराजते हैं, अभी मैं चलता हूं। अगर ऐसा नहीं है, कुछ कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आई है, तो तुम्हारे इस रात में आने का कारण क्या है? क्योंकि रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात प्रजम्नेहं स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, यह रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत इसी समय ब्रज में लौट जाओ, क्योंकि रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं भ्रमण करना चाहिए। ये रात का समय है, भयावने जीव घूम रहे होंगे। अरे गोपी, हो न हो कहीं ये भूखे हो और तुम्हें खा ना जाए, मार ना डाले, शिकार ना कर ले,
इसीलिए तुम सभी के सभी अभी के अभी ब्रज में तुरंत लौट जाओ। प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यम, क्योंकि मातरः पीतरः पुत्रा, मातरः पीतरः पुत्रा, भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मां कृढं बंधु साधवम्। देखो गोपियों, तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माता पिता, पति पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में ना डालो और तुम शीघ्र ही ब्रज में लौट जाओ। जब इन गोपियों ने सुना भगवान के मुख से कि तुम ब्रज में लौट जाओ, तो इन गोपियों के हृदय पर ऐसा लगा कि मानो भगवान ने किसी वज्र से आघात किया हो, किसी अस्त्र शस्त्र से आघात किया, इनके हृदय पर वज्राघात हुआ। अरे जिसके लिए मैंने संसार को छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने पति सुतान नया भ्रातृ बांधवा, जिसके लिए मैंने अपने पति को, पुत्र को, बंधु बांधवों को छोड़ दिया, वो कहता है कि लौट जाओ। अरे हम स्त्रियां हैं, हमारे लिए हम आगे बढ़ जाती तो हमारे लिए पीछे का कोई मार्ग नहीं रह जाता है। और श्याम सुंदर तुम कहते हो कि लौट जाओ। ये गोपियां मन में ऐसा सोच सोच करके और व्यथित होती हैं। व्यथित होते होते, दुखी होते होते इनके आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं। भगवान ने फिर कहा, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश शररंजितम यमुना नील लीलई जतरु पल्लव शोभितम। भगवान ने कहा, अच्छा अब याद आया कि तुम इस रात में कुंजवन में क्यों आई हो, अब याद आ गया मुझे। गोपियों ने कहा, चलो याद तो आया, थोड़ा विलंब से ही पर याद तो आया। ये गोपियां जैसे ही प्रसन्न हुई त्यों ही भगवान ने क्या कहा, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश शररंजितम। अरे गोपियों, मुझे याद आया आज शरद पूर्णिमा है और वन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इस वन की शोभा को देखने के लिए ही तुम रात्रि में आई हो ना, क्योंकि देखो तरह तरह के पुष्प खिले हुए हैं इस वन में। मुझे लग रहा है कि तुम इन पुष्पों को देखने के लिए, वन की शोभा को देखने के लिए आई हो वन में। अब तो मानो कि जो बचा कुछ प्राण था, ये सुनकर के इन गोपियों का ये प्राण भी जाता रहा। अरे श्याम सुंदर, ये गोपियां मन ही मन बोलती है, मन ही मन सोचती हैं, अरे श्याम सुंदर, क्या इन पुष्पों के लिए मैंने अपना संसार छोड़ दिया है? इन पुष्पों को देखने के लिए, पति सुतान नया भ्रातृ बांधवा, इन पुष्पों को देखने के लिए मैंने अपने पति, अपने पुत्र, अपने बंधु बांधवों को, अपने घर बार को छोड़ दिया। भगवान फिर कहते हैं, भरतु शुश्रूषणां स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। भर्तुः शुश्रूषणां स्त्रीणां परो धर्मो यमायया। अरे गोपियों, तुम घर लौट जाओ। स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और परिवार का निष्कपट भाव से सेवा करे, संतान का पालन पोषण करे। तुम लौट जाओ। सुनो, तुम्हारा पति चाहे जैसा है, तुम अपने पति में मन लगा। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनोऽपि वा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो
लोके प्यासुर पातकी। जिन स्त्रियों को, अरे गोपियों, जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करे, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला हो। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो, चाहे वो भाग्यहीन हो, चाहे वो भाग्यहीन हो कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को छू दे, तो चाहे सोने को छू दे, मिट्टी वो सोना हो जाए, ऐसा है, अभागा क्यों ना हो। वृद्ध हो, चाहे वृद्ध क्यों ना हो। जड़ो रोग्यो धनो पीवा, चाहे मूर्ख क्यों ना हो, रोगी क्यों ना हो, या फिर निर्धन क्यों ना हो। अरे गोपियों, तुम जाओ और जाकर के अपने पति में मन लगाओ, अपने घर में मन लगाओ और इस जार धर्म का त्याग करो। जार धर्म किसे कहते हैं? तो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष में मन लगाना, इसे जार धर्म कहते हैं। जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रिया। सुनो, शास्त्र ने इस जार धर्म के विषय में कहा है कि जुगुप्सितम, कि ये बहुत निंदनीय है, अति निंदनीय है। इसलिए गोपियों, जाओ, घर लौट जाओ और घर जाकर के अपने परिवार में मन लगाओ, अपने घर में मन लगाओ, अपने पति में मन लगाओ और इस जार धर्म का सर्वथा त्याग करो। ये गोपियां रुदन करती है, इनके नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगी। भगवान ने फिर कहा, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। क्या कहा? कहा कि अरे गोपियों, अपने घर लौट जाओ और घर लौट करके मुझसे दूर रह करके श्रवणात्, मेरी कथा सुनो, दर्शनात्, मेरे मंदिर जाकर के मेरा दर्शन करो, मयि भावोनुकीर्तनात्, मेरा ध्यान करो और मेरी लीलाओं को याद करके मेरी लीलाओं का कीर्तन करो। इससे जैसा प्रेम तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होगा, जैसा प्रेम उत्पन्न होगा, वैसा प्रेम मेरे निकट रह करके नहीं होगा। न तथा सन्निकर्षेण, वैसा प्रेम निकट होकर के, निकट रह करके, पास रहने से नहीं होगा। इसीलिए गोपियों, तुम घर लौट जाओ। ये गोपियां रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। आपको बताऊं कि भगवान क्या कर रहे हैं? अरे इन्होंने ही तो बुलाया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि हमारा और आपका मिलन होगा। आज ये क्या स्वयं भूल गए, या अपने वचन से ये विमुख हो रहे हैं? नहीं नहीं, ना तो ये अपने दिए हुए वरदान को भूले हैं और ना ही अपने वचन से विमुख हो रहे हैं। ये कृष्ण है प्यारे। मैं 1000 बार कहूंगा कि कृष्ण की भक्ति मैं 1000 बार इसी बात को कहूंगा कि कृष्ण की भक्ति अगर प्यारे करनी है ना, तो सोच लीजिएगा। कृष्ण से प्रेम करने की सोच रहे हैं ना, उनकी भक्ति में आने की सोच रहे हैं, तो एक बार नहीं 1000 बार सोचिएगा पहले। ये कृष्ण है प्यारे, ये सब कुछ छीन लेंगे। क्या सम्मान, क्या इज्जत, क्या प्रतिष्ठा, क्या धन, क्या वैभव, क्या सुख, क्या चैन, सब छीन लेंगे। आपको ये मिट्टी में मिला देंगे। न तो कोई आपका सम्मान रह जाएगा, न कोई वैभव रह जाएगा, न कोई धन, न कोई संपत्ति। आप क्या हो जाएंगे? देखिए ना पांडवों को,
जिन्होंने कृष्ण को साधा, तो कृष्ण क्या करते हैं, पहले अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये ऐसे नहीं अपनाते। अन्य देवता तो क्या करते हैं, थोड़े ही उपासना में प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनके नाम का एक दीपदान कर दीजिए, प्रसन्न होकर बहुत कुछ दे देंगे। एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वे देवता थोड़ी ही त्रुटि में नाराज होकर के क्या करेंगे, जो पहले से था ना वो भी छीन लेंगे। लेकिन ये कृष्ण है, पहले ही अपनाते, ऐसे नहीं अपनाते हैं, पहले ये परीक्षा लेते हैं। और जब इन्हें लग जाता है कि ये मेरा भक्त मरकट नहीं है, ये मेरा सच्चा भक्त है, तब क्या होता है, तब फिर कुछ और होता है। तब ये अपने भक्त का दास बन जाते हैं। जैसे देखिए अर्जुन, इन्होंने जब कृष्ण भक्ति की तो प्रारंभ में भगवान ने इनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, इनका सब कुछ छीन लिया। जो अर्जुन, जो द्रौपदी, जो कुंती जब चलती थी ना, तो उसके लिए, उनके लिए धरती पर मखमल का गद्दा बिछाया जाता था कि कहीं ये धरती, कठोर धरती इनके पैर को चुभे ना, इनके पैरों को कष्ट न पहुंचाए। जो दास और दासी के हाथ पर ही उतरते थे, धरती पर पैर रखते थे, उनके हाथों पे उतरते थे। उन्हें, उनकी इन्होंने देखी कैसी परीक्षा ली। सारा धन, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ छीन लिया। वो पांडव वन में पत्ते की कुटिया बना करके पत्तों के ऊपर ही सोते थे। खाने को कुछ नहीं था, सारा कुछ छीन लिया। लेकिन उन पांडवों ने फिर भी नहीं छोड़ा। तब ये देखते हैं कि हाँ, ये मेरा सच्चा भक्त है। फिर क्या हुआ, फिर ये अपने भक्त का दास बन जाते हैं। भगवान जब अर्जुन इत्यादि की परीक्षा लेते हैं, जब ये समझ जाते कि ये मेरा सच्चा भक्त है, तब क्या हुआ कि देखिए अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में रात्रि में जब ये सोते थे, तो भगवान रात्रि में शिविर के बाहर खड्ग लेकर के और रक्षा करते थे कि कहीं अर्जुन को कोई ठेस न पहुंचा दे, चोट न पहुंचा दे। जब महाभारत के युद्ध में जब ये रणभूमि में रहते थे, तो भगवान इनके अर्जुन के सारथी होकर के अर्जुन के साथ रहते थे। जब अर्जुन किसी सभा में जाए ना, तो भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे चले और अर्जुन की कीर्ति गाए। अरे महाराज ऐसे हैं, अरे महाराज ये है, महाराज इतने बड़े धनुर्धर हैं, बड़ी प्रशंसा करें। तो अगर इनकी परीक्षा में पास हो गए तो ये क्या करते हैं, ये दास हो जाते हैं, दास। और फिर चाहे आप इन्हें छोड़ देंगे, लेकिन ये फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। इनकी परीक्षा में एक बार पास हो जाइए, फिर ये क्या करते हैं, आपसे अपने हाथ छुड़ा करके, जो आप इनके हाथ को पकड़े रहेंगे ना, हाथ छुड़ा लेंगे और कहेंगे अब मैं तेरे हाथ को पकड़ता हूं। जैसे मेले में अगर एक छोटा बच्चा अपनी माँ के हाथ को पकड़ करके मेला घूमता है, तो उसकी पकड़ कच्ची होती है, वो भटक सकता है, खो सकता है। लेकिन अगर माँ पकड़ ले उस बच्चे का हाथ, तब मुश्किल है खोना। किसी ने बहुत सुंदर भी कहा कि बहुत अजीब, ये वसीरभद्र साहब का एक शेर है कि बहुत अजीब सिलसिला है उसकी मोहब्बत का, बहुत अजीब सिलसिला है उसकी मोहब्बत का, न उसने कैद में रखा न हम फरार हो पाए। अगर ये प्रसन्न हो जाए तो इन गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं भगवान, ठोक बजा करके देख रहे हैं कि ये घड़ा कच्चा है ये पक्का। भगवान ने कहा कि गोपियों सुनो,
घर लौट जाओ और मुझसे दूर रह करके मेरा भजन करो, मेरा पूजन करो, मेरे मंदिर जाकर के मेरा दर्शन करो। इससे जैसा अनुराग तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होगा वैसा न तथा सन्निकर्षेण, निकट रहने से नहीं होगा। और सुनो, सच्चे प्रेमियों का तो सनातन से यही लक्षण रहा है कि सच्चे प्रेमी दूर रह करके एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हाँ, क्वैन्दु क्वच सागरः क्वच रवि पद्माकरः क्व स्थितः। क्वैन्दु क्वच सागरः, सत्य ही है। आपने चंद्रमा और समुद्र के प्रेम को देखा है। इनका प्रेम सनातन से चलता चला आ रहा है, अटूट प्रेम है, लेकिन मिलन दोनों का नहीं हुआ क्योंकि प्रेम इनका सच्चा है। देखिए न, जब चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि अपने पूर्ण कला के साथ आकाश मंडल में आते हैं तो समुद्र अपने प्रियतम को देख करके और अपने प्रियतम को पाने की इच्छा से बार बार उछलता है, बार बार उछलता है। अच्छा, हम सामान्य बुद्धि वाले हम कहते कि ज्वार भाटा है। ये ज्वार तो है, लेकिन ये ज्वार कैसा? ये ज्वार है। किसका ज्वर है? तो ये प्रेम का ज्वर है। अपने प्रियतम चंद्रमा को पाना चाहता है, लेकिन सच्चा प्रेम है ना, कहां मिले? इनका मिलन नहीं हुआ। क्वैन्दु क्वच सागरः क्वच रवि पद्माकरः क्व स्थितः। आपने सूर्य और कमल के प्रेम को देखा है। भगवान सूर्य, इनका जब उदय होता है तो बंद कमल खिल जाता है, खिल जाता है। हाँ, बंद कमल बिल्कुल खिल जाता है। इन दोनों का जो प्रेम है सनातन से प्रेम है। कमल अपने प्रियतम सूर्य से बहुत प्रेम करता है। जब सूर्य नारायण को उदय होता हुआ देखता तो कमल भी प्रसन्न होकर के खिल जाता। खिलने का अर्थ ही है कि प्रसन्न होना। हम कहते हैं तुम बड़े खिले हुए हो, हाँ? अर्थात तुम प्रसन्न हो। कमल खिल रहा है अर्थात कमल प्रसन्न हो रहा है। और कमल किस कंडीशन में खिलता है? तो सूर्य के उदय होने पर कमल प्रसन्न हो जाता है कि अब मेरा प्रियतम मिल जाएगा। लेकिन जब सूर्यास्त होता है तो कमल देखता है कि हाय, आज भी हमारा मिलन नहीं हो पाया, हमारा प्रियतम मिल नहीं पाया। और इस वियोग में कमल पुनः से बंद हो जाता, मुरझा जाता है। ये आपने सदियों से देखा होगा। सदियों से वो कमल सूर्य को देख के खिलता, अस्त होते देख करके मुरझा जाता। लेकिन प्रेम सच्चा है इसलिए इनका मिलन नहीं हुआ। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते दूर रह करके। क्वैन्दु क्वच सागरः, कहा ना, चंद्रमा और समुद्र का भी ऐसा ही प्रेम। हर पूर्णिमा को समुद्र प्रसन्न होता कि अब की बार तो पक्का मिलन होगा। और पूर्णिमा की रात्रि समुद्र उछलता है। हम कहते ज्वार भाटा है। हाँ, ज्वार भाटा है, ये ज्वर है, ज्वर है, प्रेम का ज्वर है। लेकिन मिलन इन दोनों का कभी नहीं हुआ। क्वैन्दु क्वच सागरः क्वच रवि पद्माकरः क्व स्थितः। क्वभ्रामं क्वमयूर पंक्तिरमला क्वाली च क्वामालती। क्वभ्रामं क्वमयूर पंक्तिरमला क्वाली च क्वामालती। आपने मोर और बादल के प्रेम को देखा होगा। मोर और बादल के प्रेम को आपने देखा होगा कि आकाश को जब काली घटा घेरती है ना,
जब काले काले बादल आकाश को जब घेर लेते हैं तो उसी क्षण जो मोर होता है जंगल में या कहीं भी हो, वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि मोर बादल से बहुत, मेघ से बहुत प्रेम करता है। इनका प्रेम सनातनी है और सच्चा भी है। लेकिन जैसे ही काली घटा को आकाश में मोर देखता है, प्रसन्न हो जाता, अपने पंख को फैला करके नाचने लगता, कृधा कृधा धा करके नृत्य करने लगता। लेकिन जब काली घटा, जब वो बादल छट जाते, तब क्या होता, मोर पुनः से उदास हो जाता, अपने पंख को बंद करके और रोने लगता, आंखों से आंसू बहने लगते। और ये सत्य है, ये प्रमाणित बात है। क्योंकि आपको बताऊं कि मोर में आज भी मैथुनी सृष्टि नहीं है। मोरनी गर्भ कैसे धारण करती है, तो मोरनी जब मोर नाचता है और नाचते नाचते जब देखता है बादल चला गया, बादल छट गया, तब मोर इसी बात से व्यथित होकर के रोने लगता। और ये हर बार का नियम है। और चतुर मोरनी क्या करती है, उसी समय मोर के उस अश्रु धारा को पी करके, अश्रु बिंदु को पी करके और गर्भ धारण करती है। तो ये जो मोर नाचने के बाद रोता है, ये रोता क्यों है, आंसू क्यों इसके गिरते, अश्रु धाराएं क्यों बहने लगती हैं? तो कारण है इसका, क्योंकि मोर ने तो ये सोचा था मेरा प्रियतम आ गया, अब हमारा मिलन होगा, मेघ आ गया, अब हमारा मिलन होगा। लेकिन मेघ के जाते ही ये उदास होकर के व्यथित हो जाता कि हाय, आज भी मिलन नहीं हो पाया। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि सच्चे प्रेमियों का मिलन नहीं होता है। ये दूर रह करके एक दूसरे से प्रेम करते हैं। न तथा सन्निकर्षेण, क्योंकि समीपता में फिर वो बात नहीं रह जाती है। गोपियों लौट जाओ और जाकर के घर में मन लगाओ, परिवार में मन लगाओ। सुनो, अपने पति में मन लगाओ, क्योंकि पति व्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पति व्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सुनो गोपियों, ये गोपियां रो रही हैं, रुदन कर रही हैं, आंखों से अश्रुधाराएं झर 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 बह रही हैं, और ये भगवान और ऐसे ऐसे वचन कहते हैं निष्ठुर की भांति कि मानो इन्होंने बुलाया ही नहीं था। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, तुम ही ने तो बुलाया था, वरदान तुम ही ने तो दिया था कि हमारा तुम्हारा मिलन शरद पूर्णिमा की रात्रि महारास भूमि कुंज वन में होगा, और स्वयं भूल गए। ये गोपियां रोती हैं। भगवान फिर आगे कहते हैं, सुनो गोपियों, पति व्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक ब्राह्मण थे। भगवान ने यहां पर एक सुंदर सी कथा सुनाई इन गोपियों को समझाने के लिए। सुनो गोपियों, एक ब्राह्मण थे। वो हवन कर रहे थे। हवन करके अभी अभी वो उठ करके और अपनी पत्नी के समीप आके कहते हैं कि देवी, अब मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। गोपियों, इस ब्राह्मण की जो पत्नी है, जो ये ब्राह्मणी है, ये एक पतिव्रता स्त्री है, जिसने स्वप्न में भी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को न देखा हो। स्वप्न में भी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को न देखा। किस प्रकार की पतिव्रता स्त्री है? तो इस प्रकार की कि स्वप्न में भी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को कभी न देखी थी। इस ब्राह्मणी ने कहा, हाँ स्वामी आप बैठिए, मैं अभी भोजन लगाती हूं। भोजन लगाती है, भोजन कराती है। ब्राह्मण भोजन करके
और सोचते कुछ आराम कर लूं थोड़ा। अपनी पत्नी के गोद में ही सर रख करके और ये ब्राह्मण सो जाते हैं। अरे गोपियों ध्यान से सुनो, पतिव्रता स्त्री का प्रभाव तो सुनो, पतिव्रत धर्म की महिमा तो सुनो। ये ब्राह्मणी थोड़े ही देर में देखती है कि इसका जो छोटा सा बालक है, इस ब्राह्मणी का एक छोटा सा बालक था, बिल्कुल अबोध था, घुटनों के बल चलता था, घोटू घोटू। ब्राह्मणी देखती है कि मेरा बालक घुटने के बल चलता हुआ और आंगन में आ गया है खेलता खेलता, और उसी आंगन में हवन कुंड था जिसमें अभी अभी ये ब्राह्मण यज्ञ करके हवन करके उठ करके भोजन करके और पत्नी के गोद में सर रख करके सो रहे थे। वो कुंड धधक रहा था। ब्राह्मणी देखती है कि मेरा बालक धीरे धीरे कुंड की ओर बढ़ रहा है। वो बालक धीरे धीरे कुंड के परिधि पर चढ़ने लगा। लाल रंग की अग्नि को देख करके वो बालक अग्नि की ओर आकर्षित हुआ। बालक लाल रंग पर अधिक आकर्षित होते हैं। लिल्योः ताहि मधुर फलजा, हनुमान जी भी तो भगवान सूर्य लाल रंग के सूर्य को देख करके और फल समझ करके लीलार्थ जा करके सूर्य नारायण को ही खाने के लिए, हाँ, लिल्योः ताहि मधुर फलजा। लाल रंग की अग्नि को देखकर ये बालक आकर्षित हुआ और हवन कुंड की परिधि पर ज्यों ही चढ़ने लगा। अब इस ब्राह्मणी ने देखा कि मेरा बालक कुंड में गिर गया तो जल करके मर जाएगा, अब मैं क्या करूं। अरे गोपियों सुनो, ये ब्राह्मणी धर्म संकट में है। अगर उठ करके जाती है अपने बालक को बचाने के लिए तो पति जो गोद में सर रख करके सो रहे हैं, इनकी निद्रा भंग होगी, कहीं पतिव्रता धर्म न नष्ट हो जाए, कहीं बात पतिव्रता धर्म पर ना आ जाए। अगर नहीं जाती है, अगर पतिव्रत धर्म को बचाती है तो बालक जल करके भस्म हो जाता है। अरे गोपियों ये तो बड़े धर्म संकट में है। देखो ना, वाकई में उठ करके जाती है तो पतिव्रता धर्म नष्ट होता और नहीं जाती तो बालक मारा जाएगा। यूं समझ लो कि प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते। ऐसी स्थिति थी इस गोपी की। अब क्या करें। उसी क्षण एक गोपियों सुनो, उसी क्षण इस ब्राह्मणी ने, इस पतिव्रता स्त्री ने संकल्प किया और संकल्प करके कहा कि हे अग्निदेव, किसी भी कारण से अगर मेरा बालक कुंड में गिरा और आपने इसे जलाया तो मैं पतिव्रता स्त्री हूं। मैंने स्वप्न में भी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को नहीं देखा है। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मैं श्राप देकर के आप अग्नि को भस्म कर दूंगी अगर मेरे बालक को कुछ हुआ तो, अगर मेरे बालक को आपने जलाया तो। और प्यारे सत्य ही है, पतिव्रता धर्म में पतिव्रत धर्म की ऐसी महिमा है। अरे वृंदा को देखिए, वृंदा पतिव्रता स्त्री थी, एक दैत्य की पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए जब वृंदा को छला न, तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, ए निष्ठुर, ए छलिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू पत्थर हो जा। और नारायण पत्थर हो गए। एक पतिव्रता स्त्री ने श्राप दिया और नारायण पत्थर हो गए। पतिव्रत धर्म की कुछ और ही महिमा है। अनुसुईया की परीक्षा, पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे थे चित्रकूट। अनुसुईया उस समय स्नान कर रही थी। ये ब्राह्मण का रूप धारण करके और पहुंच जाते हैं अनुसुईया के अत्रि के आश्रम। आश्रम के बाहर से ही आवाज लगाते हैं कि माताम भिक्षाम देहि, मां भिक्षा दो।
अनुसुईया ने देखा आश्रम में अभी कोई है नहीं, कुटिया में मैं स्नान कर रही हूं। इन्होंने कहा कि महात्मा जी आप अभी ठहरिए, बाहर ही रुकिए, मैं स्नान करके आती हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो परीक्षा लेने गए थे ब्राह्मण का रूप धारण करके। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, तुम्हें भिक्षा देने का मन नहीं है तो ऐसा कह दो। सुनो, तो अभी के अभी नहीं आती हो तो मैं तुम्हारे पति को श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। अनुसुईया ने कहा अच्छा। माता अनुसुईया ने देखा कि अगर मैं नहीं जाती हूं तुरंत तो क्या होगा, मेरे पति को ये ब्राह्मण श्राप देके भस्म कर देंगे, जाना पड़ेगा। लेकिन इस अवस्था में अभी मैं स्नान कर रही हूं, इस अवस्था में कैसे जाऊं? लेकिन बात पति की थी। उसी क्षण अनुसुईया ने संकल्प किया, हे विधाता, मैंने मन क्रम वचन से पति की सेवा की और मैंने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को नहीं देखा है, तो ये तीनों के तीनों ब्राह्मण अभी के अभी बालक हो जाए, अबोध बालक हो जाए, नवजात शिशु हो जाए। उसी क्षण ब्रह्मा विष्णु महेश नवजात शिशु हो गए, एक दिन के जन्मे हुए बालक हो गए। माता अनुसुईया उसी अवस्था में पहुंचती है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों बालकों को देख करके मैया अनुसुईया समझ गई कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं थे। बाद में इन्हें श्राप मुक्त किया। ब्रह्मा विष्णु महेश पतिव्रत धर्म की महिमा देखना चाहते थे। अरे गोपियों देखो, उसी समय क्या हुआ, उस ब्राह्मणी ने अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, अगर मेरे बालक को आपने जलाया तो मैं आपको श्राप देकर के भस्म कर दूंगी। वो बालक उसी क्षण कुंड की परिधि पर चढ़ा और कुंड में गिर पड़ा। अग्निदेव ने देखा कि पतिव्रता स्त्री है ये, जब नारायण को पत्थर बना सकती है तो फिर मैं क्या हूं, मैं तो उनका सेवक हूं। उसी क्षण अग्निदेव कुंड को छोड़ करके भाग जाते हैं। मेरे प्यारे, भगवान ने कहा कि अरे गोपियों, ये है पतिव्रत धर्म की महिमा। तुम जाओ और जार धर्म का त्याग करो, घर जाओ, घर लौट करके जाओ, पति में मन लगाओ, पति की सेवा करो। भगवान ठोक बजा करके देख रहे हैं घरा कच्चा है या पक्का है। आपको बताऊं कि उसी समय ऐसा हुआ कि ये गोपियां भगवान की बात सुन रही थी, रो रही थी। आंखों से जो गरम गरम अश्रुधाराएं निकल रही थी, इनके ओष्ठ पर वो अश्रुधाराएं गिर रही थी। और क्या हुआ, इनके ओष्ठ पक गए। और पक करके कैसा हो गया, बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्या कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्या। इस दुख में, इस व्यथा में गोपियों के हृदय से जो सांसें बाहर आ रही थी, गरम गरम सांसें, उससे इनके ओठ पक गए और मानो पका हुआ कुंदरू जैसा होता है उसी प्रकार का ओष्ठ हो गया। ये गोपियां बड़ी व्यथित है भगवान की वाणी को सुन के। उनमें से एक गोपी ऐसी थी जो बड़ी विदुषी थी। उस गोपी ने कहा कि श्याम सुंदर, तुमने जो ये कथा सुनाई है ना, बहुत अच्छी कथा रही, बहुत अच्छी कथा थी। लेकिन श्याम सुंदर, इस ब्राह्मणी के जीवन में आगे क्या हुआ तुम जानते हो? हमारे ठाकुर जी जो वंशीवट के नीचे वंशी नाद कर रहे थे, गोपियों को अभी उपदेश दे रहे थे, की परीक्षा ले रहे थे, हमारे श्याम सुंदर ने कहा कि नहीं नहीं, इसके जीवन में आगे क्या हुआ मैं तो नहीं जानता, क्या हुआ बताओ। श्याम सुंदर तो सुनो। एक दिन यही ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास आकर के कहता है कि देवी, मैं कमाने के लिए विदेश जा रहा हूं। श्याम सुंदर इस बात को सुनकर के वो ब्राह्मणी बड़ी व्यथित होती है और कहती है कि स्वामी आप चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि जब तक मैं आपको भोजन नहीं करा देती, मैं भोजन नहीं पाती, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक मैं सोती नहीं, जब तक मैं आपकी सेवा नहीं करती तब तक मेरा दिन, मुझे चैन नहीं मिलता, अब मेरा क्या होगा। श्याम सुंदर
उसी क्षण उस ब्राह्मण ने अपनी झोली से एक मिट्टी की मूर्ति निकाल करके पत्नी के हाथ में थमाया और कहा कि देवी, जब तक मैं लौट करके नहीं आता हूं तब तक तुम इसी मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर लिया करना, पति मान करके। इसी मिट्टी की मूर्ति को पति मान करके पूजा कर लिया करना। और वो मूर्ति थमा दी और स्वयं ब्राह्मण विदेश चला गया कमाने के लिए। श्याम सुंदर वो ब्राह्मणी जो थी वो नित्य ही अपने पति की सेवा करती, भोग लगाती, सुला देती और नित्य सेवा करती, और यही मान करके कि ये मेरे पति है, पति के द्वारा दी हुई मूर्ति थी। श्याम सुंदर एक दिन की बात है, 1 वर्ष बाद, जब ये ब्राह्मणी अपने पति की, मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, जो पति के द्वारा प्रदत्त मूर्ति है, जिसके बारे में पति ने कहा था कि इसमें मुझे मेरा दर्शन करना और इसकी पूजा कर लिया करना। उसी मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही थी, उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक, आवाज आई। वो ब्राह्मण 1 वर्ष बाद लौट करके आ गए और दरवाजे पर दस्तक देने लगे, कहने लगे कि अरे देवी द्वार खोलो, मैं आ गया हूं। श्याम सुंदर उस समय वो ब्राह्मणी पति के द्वारा दिए हुए मिट्टी के मूर्ति का पूजन कर रही थी। अब तुम बताओ कि वो ब्राह्मणी क्या करे, वो तो बड़े धर्म संकट में है। अगर उठ करके द्वार खोलने के लिए जाती है तो पति के द्वारा दिए हुए इस मिट्टी की मूर्ति का अपमान, अगर द्वार नहीं खोलती है, पूजा पूरी करती है, तो वास्तविक पति का अपमान। अब तो ये धर्म संकट में है, अब क्या करें? श्याम सुंदर तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम तो ज्ञानी हो। अरे तुम्हारी बुद्धि को तो वेद भी नहीं पार पा सकता है, जो कहता है नेति नेति, जो सब कुछ बोलने के बाद कहता है नहीं नहीं ये भी नहीं। तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। श्याम सुंदर इस ब्राह्मणी को जरा धर्म संकट से तुम ही निकालो, तुम ही उबारो। अब ये क्या करे? मिट्टी की मूर्ति का पूजन पूर्ण करे या फिर वास्तविक पति का स्वागत करे? भगवान इस गोपी के वचन को सुनकर के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे गोपी करना क्या है? अरे जब वास्तविक पति आ गया तो ये टूट फूट जाने वाला, जो कल को नष्ट हो जाने वाला, गल जाने वाला मिट्टी की मूर्ति का क्या करना? जब वास्तविक पति आ गया तो इसे द्वार खोलना चाहिए। क्यों ही गोपियों ने संवेद स्वर से कहा कि बस श्याम सुंदर अब तुम शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो कि जब आत्मा का पति परमात्मा अर्थात मेरा वास्तविक पति, आत्मा का पति परमात्मा जब मेरे सामने है तो मैं संसार का क्या करूं जो क्षण भंगुर है, जो कल को नष्ट हो जाने वाला है। मेरा वास्तविक पति तो तुम हो ना, क्योंकि मैं क्या हूं तो मैं ये शरीर नहीं हूं। वास्तव में हम क्या हैं? क्या ये जो हाथ है ये हम हैं? क्या ये आंखें हैं ये हम हैं? क्या ये जो मुंह है ये हम हैं? नहीं नहीं, ये सब तो पंच तत्वों से बना हुआ है। हाँ, ये तो मिट्टी है। लेकिन हम क्या हैं? अगर हम इस वस्त्र को बोल दे कि ये वस्त्र हम हैं, तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि कल मुझे कुछ और पहनना, परसों कुछ और पहनना। ठीक उसी प्रकार ये जो भीतर आत्मा है ना, ये शरीर, ये आत्मा शरीर बदलती रहती है। आज इसमें है, कल किसी और शरीर में, परसों किसी और शरीर में। हम, लेकिन हम है कौन? तो हम आत्मा है। ये शरीर जो देख रहे हैं, ये आवरण, ये केवल और केवल ये एक श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।
तो हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। और आत्मा का पति कौन है? तो परमात्मा। अरे श्याम सुंदर, हम आत्माएं हैं और हमारा जो वास्तविक पति है वो परमात्मा है, वो तुम हो। जब तुम मेरे सामने हो तो संसार का क्या करना। भगवान श्री कृष्ण लाजवाब हो गए। इन गोपियों के भाव को, इन गोपियों की भक्ति देख करके भगवान लाजवाब हो गए। भगवान कहने लगे मुस्कुराते हुए, अरे गोपियों, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे भीतर कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं है, मरकट भक्ति तो नहीं है। हाँ, मरकट भक्ति होती है जो अवसर पर हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाती है। मरकट भक्ति, मरकट वैराग्य। आप किसी तीर्थ में चले जाइए, वहां साधुओं की मस्ती को देखेंगे तो एक भक्ति हमारे भीतर भी आ जाती, लेकिन जहां उस माहौल से, उस वातावरण से हम बाहर हुए नहीं कि फिर वही संसार। कथा पुराण में आप बैठे हुए हैं, निश्चित ही आपको लगेगा कि हाँ, भगवान ही सत्य, ही ब्रह्म ही सत्य है, संसार बेकार है। लेकिन जहां इस माहौल से बाहर हुए नहीं कि फिर वही मरकट वैराग्य जैसा। जब आप किसी शमशान भूमि में जाते हैं ना, तो शमशान भूमि में शवदाह देखते हुए आपके भीतर वैराग्य आ जाता है कि यार ये बेकार है संसार, ये सब इतना कमाना क्या करना है, किसके लिए धन, किसके लिए गाड़ी, क्यों ये गाड़ी इतनी, सब बेकार लगता है। लेकिन जहां शमशान भूमि से वापस आए, 2-4 घंटे पुनः से संसार में रहे कि फिर संसारी हो गए। तो कहीं तुम्हारे भीतर मरकट भक्ति ना हो, इसी की मैं परीक्षा ले रहा था। लेकिन गोपियों, तुमने सारी परीक्षा को पास किया, तुम उत्तीर्ण हुई। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आज तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। आज तुम्हें देने के लिए कुछ भी अदेय नहीं है मेरे पास, मांगो। आज तुम जो मांगोगी, मैं यहां तक मैं अपने धाम वैकुंठ को भी दे दूं। मेरे प्यारे, इन गोपियों ने कहा कि सरकार वैकुंठ का क्या करना, मुझे तो वैकुंठाधिपति चाहिए, मुझे आप चाहिए सरकार, और कोई इच्छा नहीं। बस इतनी इच्छा है कि मैं गाऊं, आप नाचे, आप नाचे, मैं गाऊं, फिर आप गाएं, फिर मैं नृत्य करूं, आपका एक साथ मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। उस रास भूमि में जितनी गोपियां थी उतने भगवान हो गए। भगवान ने अपने स्वरूप को उतना बना लिया जितनी गोपियां थी। और वहां पर रास भूमि में रास चलने लगा। गोपियां गाती, भगवान नृत्य करते, फिर भगवान गाते, फिर गोपियां नृत्य करने लगती। ये था महारास। लेकिन हमारे यहाँ रास शब्द को इतना गंदा कर दिया गया है, क्या बताऊं, बहुत गंदा कर दिया गया है रास शब्द को। अब तो ऐसा लगता है कि रास शब्द कोई गाली हो, कोई अपशब्द हो, क्योंकि लोग कहते हैं ना, अगर किसी स्त्री पुरुष को किसी अन्य किसी विचित्र अवस्था में देख लेते, कहते देखो देखो रास चल रहा है। लेकिन ये रास नहीं है, रास को अपशब्द न बनाइए, क्योंकि वहां किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं हो रहा था। रास में जितनी गोपियां थी, गोपियां थी कौन, तो आपको मैं बताऊं। ये भक्त जन थे, ये साधु जन थे, ये अन्य अन्य जन्मों से, अन्य अन्य युगों से आए हुए भक्त थे। भगवान के अन्य अन्य अवतारों में वरदान प्राप्त किए हुए भक्त थे, जो गोपी बन के आए थे। आपको मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जब भगवान राम अहिल्या का उद्धार करके मिथिला में प्रवेश करते हैं, जनक के महल जाने के लिए अपने गुरुजी विश्वामित्र और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जा रहे थे, तो मिथिला में चारों ओर हल्ला हो गया कि ब्रह्म हमारे द्वार से निकलने वाले हैं। कौन ब्रह्म? तो वो ब्रह्म जिसके लिए कहा जाता है कि वही सत्य है, बाकी सब असत्य है।
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जिसके दीदार के लिए, जिसके दर्शन के लिए साधु जन जब तप करते हैं, वो हमारे द्वार से निकलने वाला है। आहो, जिसके दर्शन के लिए जब तक हजारों वर्षों तक करना पड़ता है, वो हमारे द्वार से निकलने वाला, हमें सहज दर्शन प्राप्त होने वाला है। सब के सब मिथिलावासी अपने अपने द्वार पर आकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके। लेकिन जो नवयुवतियां थी, जिनका विवाह अभी अभी हुआ, जब वे बाहर आने लगी तो उनकी सास ने रोक दिया, कहां जा रही हो? मां, मुझे भी ब्रह्म का दर्शन करना है। सास ने कहा नहीं नहीं, तुम भीतर जाओ। ये नवयुवतियां भीतर आके रोने लगी और कहने लगी कि हाय, आज सहज ब्रह्म जब दर्शन देने आ रहा है तो मुझे क्या ब्रह्म का दर्शन प्राप्त नहीं होगा? ये रुदन करने लगती, आपस में बैठ करके बात करती, रोने लगती। उसी क्षण नारद जी इनके बीच आ जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रही हो? नारद जी देखिए ना, आज जब ब्रह्म हमारे द्वार से निकलने वाले, हमारे द्वार पर आने वाले हैं, तो मेरी माँ, मेरी सास कहती कि भीतर जाओ, मुझे अब ब्रह्म का दर्शन कैसे प्राप्त होगा? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, छत में चली जाओ, छत में जाकर के वहां से दर्शन करो। उन्होंने कहा कि छत से चली जाऊंगी, लेकिन वहां से केवल सर दिखेगा। और भगवान का किस प्रकार का दर्शन किया जाता है? तो नेत्र का दर्शन, नेत्रोन्मिलन। मूर्ति का दर्शन किस प्रकार से करना होता है या ईश्वर का? तो नेत्रोन्मिलन, भगवान के नेत्रों में देखा जाता है, आंखें चार की जाती हैं। आपको बताऊं कि नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम छत में चली जाओ और वहां से जब तुम्हारे द्वार से राम निकलने लगे ना, तो उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करना। तो निश्चित ही वो देखेंगे कि पुष्पों की वर्षा कहां से हो रही, तो ऊपर जब देखें तो नजरें चार कर लेना। उन युवतियों ने, उन मिथिलानियों ने ऐसा ही किया। जब राम निकलने लगे उनके द्वार से तो पुष्पों की वर्षा करने लगी। राम जी ने देखा ये पुष्प की वर्षा कहां से हो रही, जैसे ऊपर देखा उन्होंने आंखें चार की और कहा कि सरकार, हमारा और तुम्हारा मिलन कब होगा, कब दया करोगे? राम जी ने कहा करूंगा, लेकिन अभी नहीं। कब? बोले द्वापर के अंत में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, तुम गोपी बन के आना, तब हमारा तुम्हारा मिलन होगा। ये मिथिलानियां ब्रज में गोपी बन के आई हैं। इसके बाद जब भगवान राम का विवाह होता है तो जो मिथिलानियां होती, जो स्त्रियां होती हैं, वो हाथ से विनोद करती हैं। बच्चे भगवान के इर्द गिर्द खेलते हैं, इन्हें पकड़ते हैं, छूते हैं। सभी ने तो ब्रह्म का आनंद लिया, ब्रह्म सुख को प्राप्त किया, लेकिन जो वृद्ध थे, जो बूढ़े थे, जो जिनका स्वयं का शरीर नहीं संभलता, अब वो क्या करें? वो राम जी को देखते ही रहे। एक बार राम जी ने भी देख लिया, आंखें चार हुई, इन्होंने तुरंत कहा सरकार, इस अवस्था में तो अपना शरीर नहीं संभल रहा है, सबने ब्रह्म सुख का आनंद लिया, मुझे कब, मेरा कब मिलन होगा, हमारा तुम्हारा मिलन कब होगा? राम जी ने कहा होगा। कब? राम जी ने कहा कि द्वापर के अंत में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तुम गोपी बन के आना। जब भगवान दंडक वन में थे, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, वहां दंडक वन में साधु जन तप कर रहे थे। ज्यों ही राम जी को देखा तो अपनी झोली माला को रख करके दौड़ पड़े, कह रहे जिसके लिए जब तप कर रहे हैं वो सामने है, तो इस झोली माला का क्या काम? वो दौड़ पड़े। राम जी ने कहा अभी नहीं, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अभी मैं नर लीला कर रहा हूं, अभी नहीं। वो भगवान को हृदय से लगाने के लिए साधु जन दौड़ पड़े थे। साधुओं ने कहा सरकार फिर कब? आज नहीं तो फिर कब? भगवान ने कहा द्वापर के अंत में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, तुम गोपी बन के आना। तो यही साधु जन, यही संत महात्मा, अन्य भगवान के अवतारों में भगवान ने जिन भक्तों को वरदान दिया था, वही द्वापर के अंत में गोपी बन के आए हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि अगर रास में कुछ गलत नहीं हुआ है तो वहां पर ये नियम क्यों था कि एक पुरुष ही, एक कृष्ण ही पुरुष थे, बाकी सब स्त्रियां हैं? वहां पुरुष भी जा सकते थे, क्यों नहीं? वहां क्यों ये नियम बनाया गया कि सब स्त्रियां?
तो आपको बताऊं कि भगवान ने कोई ऐसा नहीं कहा था कि तुम स्त्री बन के आना, भगवान ने कहा तुम गोपी बन के आना। और जितने जीव थे इन्होंने सब छल छिद्र छोड़ करके, क्योंकि छल छिद्र छोड़ने पर ही परमात्मा मिल सकता, इन्होंने सारा छल छिद्र छोड़ दिया, जो थे ये वो बन के आया। अर्थात मनुष्य वास्तव में क्या है, हम क्या है? कोई कहे हम पुरुष है, महाराज पुरुष नहीं है आप। हम क्या हैं? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हम वास्तव में क्या है? पूर्व में मैंने बातें की है इस पर। हम आत्मा हैं। ये तो बदल जाएगा। अगली बार हो सकता है कि ये काला मिल जाए, इससे भी गोरा मिल जाए, ये बदल जाएगा, ये तो वस्त्र है। हम तो आत्मा है। और आत्मा क्या होता है? आत्मा क्या है? तो आत्मा स्त्री है, क्योंकि हम कहते हैं ना आत्मा वो होती है, स्त्रीलिंग। आत्मा स्त्रीलिंग है। मतलब कि हम जितने मनुष्य हैं यहाँ पर सब स्त्रियां ही हैं, यहाँ कोई पुरुष है ही नहीं। पुरुष तो एकमात्र संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में एकमात्र पुरुष है। बाकी जितने देख रहे हैं सब स्त्रियां हैं, क्योंकि हमारे भीतर आत्मा है और आत्मा स्त्री है। स्त्रीलिंग है ना, क्योंकि हम कहते हैं ना आत्मा होती है। तो उन महात्माओं ने, उन मिथिलानियों ने, उन साधुओं ने, उन वृद्धों ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, अर्थात स्त्री रूप और गोपी। भगवान ने कहा गोपी बन के आना। गोपी का अर्थ क्या है? हाँ? तो गोपी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियां, पी अर्थात पीना। जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस माधुरी का पान करे, वास्तव में वही गोपी है। अर्थात वो आंखों से देखे तो भगवान का दीदार करे, मुख से बोले तो केवल भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का मंत्र चले, कानों का प्रयोग करे तो केवल कथा सुनने के लिए, भगवान का नाम सुनने के लिए, भगवान का कीर्तन सुनने के लिए, पैरों से चले तो ठाकुर जी की सेवा के लिए, मंदिर के लिए, कथा के लिए, पुराण के लिए, परोपकार के लिए। तो जो समस्त अपनी इंद्रियों का प्रयोग केवल उस परमात्मा के लिए करता है, वास्तव में वही गोपी है। ये गोपी बन करके आया रासोत्सव में, जहां पर रास हुआ है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना के तीर श्याम रास रच्यो है। तो बहुत सुंदर रास हो रहा है। तो रास होने दीजिए, रात्रि हो चुकी है। तो आज का जो ये प्रवचन भाग है, महाराज का ये जो प्रवचन है, आज यहीं तक। कल ठीक 10 बजे से हम, रात्रि 10 बजे से इसके आगे से कथा श्रवण करेंगे। रासोत्सव के आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। बहुत आगे मधुर प्रसंग है। तो आप सभी लोग ठीक 10 बजे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भागवत टीवी पर आप सभी इस प्रवचन को, रासोत्सव के प्रवचन को, रासोत्सव की कथा को श्रवण करें। तो ठीक 10 बजे कल हम और आप इसी भागवत टीवी पर मिलेंगे और ठाकुर जी की आगे की कथा श्रवण करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। बोलिए रास बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।